अरे इतनी सुबह सुबह मेरे पेट में क्यों दर्द होने लगा? सुबह सुबह राधा के पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। बगल में सोया उसका पति सुरेश ये देखकर तुरंत उठता है। अरे राधा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं पता जी, काफी दर्द हो रही है। अरे मुझे लगता है तुम्हें शौच आई है। जब शौच करके आओ, देखो ठीक हो जाएगा। नहीं जी, मुझे शौच नहीं आई है, काफी जोरों की दर्द हो रही है। अरे अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, माँ को बुला के लेके आता हूँ। सुरेश वहाँ से उठकर जल्दी से जाता है अपनी माँ को बुलाने के लिए, और इधर राधा दर्द से छटपट छटपट कर रही थी। कुछ ही समय में सुरेश अपनी माँ को बुलाकर लेके आता है। अरे बहू, क्या हो गया? तुझे इतनी दर्द क्यों हो रही है? हाँ बहू। अरे नहीं पता माँ जी। तभी राधा एक बच्चे को जन्म देती है। सभी को ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे बहू, तू प्रेग्नेंट थी? पहले बताई क्यों नहीं? अचानक से बच्चे जन्म दे दी। अरे माँ जी, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट थी और बच्चा देने वाली हूँ। नहीं पता कैसे बच्चा हो गया। अरे चलो जैसे भी हो, अच्छा हुआ मुझे पोता मिल गया। अरे आज फिर से क्यों दर्द होने लगा? कहीं मैं आज भी तो बच्चा नहीं दूंगी। सुरेश, सुरेश उठिए ना। सुरेश उठता है और इधर राधा के पेट में काफी दर्द हो रहा था। कुछ ही समय में राधा फिर से एक बच्चे को जन्म देती है। ये देखकर सुरेश भी आश्चर्यचकित हो जाता है और राधा भी। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम हर रोज बच्चा कैसे दे सकती हो? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है। आखिर राधा हर रोज बच्चा कैसे जन्म दे रही है, जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। सुबह का वक्त हो रहा था। सास कमला देवी हॉल में बैठी हुई थी। तभी राधा आती है चाय लेकर। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे बहू, चाय तो हर रोज पिला रही हो। शादी को 2 साल हो गए, लेकिन खुशखबरी अभी तक नहीं मिला। क्या बात है? कहीं तुम बांझ वगैरह तो नहीं हो? अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला चाहेंगे तो मेरी गोद जरूर भर जाएगी। ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना। अरे बहू, खूब समझती हूँ किसके हाथ में है और किसके हाथ में नहीं है। मुझे नहीं पता। जल्द से जल्द मुझे पोता पोती चाहिए, वरना तू ही सोच ले कि अगर तेरी सौतन आए तो तुझे कैसा लगेगा। अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे हाँ, मैं सही कह रही हूँ। अगर तू बच्चा नहीं दे सकती, मुझे तो पोता पोती चाहिए। कहीं से तो लाऊंगी, बेटे की दूसरी शादी दूंगी, फिर मुझे मिल जाएगा। अब तू ही सोच ले किसके हाथ में है, किसके हाथ में नहीं है। ये कहते हुए कमला देवी वहाँ से उठकर चली जाती है और इधर राधा। अरे माँ जी, ये क्या कह गई? मेरे लिए सौतन लेके आएगी? ऐसा कैसे कर सकती है? अब मैं कैसे करूँ? मेरे हाथ में थोड़ी ना है कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। अब मैं क्या करूँ? ऐसे ही 1 महीना बीत जाते हैं। एक रोज राधा किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है। अरे बहू, बहू। अरे हाँ माँ जी, कुछ कह रहे हैं? क्या बना रही हो किचन में? बस माँ जी, सब्जियाँ बना रही थी, इसीलिए सब्जियाँ काट रही हूँ। दिन भर और कितना खाना बनाएगी, या फिर कुछ सोची उस बारे में? किस बारे में माँ जी? मुझे पता था तू तो भूल ही जाएगी। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे ही सुरेश के लिए किसी अच्छी लड़की को देखना होगा, तभी तू समझ पाएगी, वरना नहीं समझेगी। अरे नहीं माँ जी, ऐसा क्यों कह रहे? मैं तो कोशिश कर रही हूँ। अरे हाँ, तू कोशिश करती रहे बस, और कुछ नहीं हो सकता है तुझे। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर राधा काफी परेशान हो जाती है सास की बातों को सोच कर। रात का वक्त हो रहा था। सुरेश और राधा दोनों सोए हुए थे। तभी राधा देखती है उसकी सास कमरे में आती है। अरे बहू, कुछ सोची कि मैं अपने बेटे के लिए दूसरी शादी करा के लेके आऊँ तेरी सौतन? राधा सपने में भी अपनी सास को देखने लगी थी और सोते सोते कहती, अरे नहीं माँ जी, नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ। राधा की आवाज सुन सुरेश की नींद खुल जाती है। अरे राधा, क्या हो गया तुम्हें? सपने में क्यों बड़बड़ा रही हो? वो कुछ नहीं जी, शायद कोई बुरा सपना देखी थी। चलो ठीक है, सो जाओ। राधा काफी परेशान थी। गांव के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है कि एक साधु गाय को घास खिला रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है। अरे मैंने सुना कि गाय को कुछ खिलाने से वो उसकी इच्छा को पूरी करती है। क्यों ना मैं भी जाके कुछ घास खिला दूं? फिर राधा धीरे धीरे आगे आती है और घास का एक बंडल लेकर गाय को खिलाने लगती है। तभी वो साधु कह उठता है, अरे बेटी, क्या हो गया? तुम आज अचानक से गाय को घास खिला रही हो, कोई परेशानी है क्या? अरे बाबा, परेशानी है, इसीलिए तो उसका समाधान ढूंढ रही हूँ। अगर गाय माता से बात दे दे तो सब ठीक हो जाएगा, इसलिए तो गाय माता को घास खिला रही हूँ। अरे बेटी, अगर कोई समस्या है तो मुझे बता सकती हो। मैं तो हर किसी को दवाई देता हूँ हर समस्या की। तुम बताओ क्या समस्या है? बाबा, 2 साल हो गए शादी को, अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ है। सुबह हर रोज सुनाती है और धमकी भी देती है कि अगर इस साल बच्चा नहीं हुआ तो वो मेरे लिए सौतन लेके आएगी। अब मैं क्या करूं? बच्चा नहीं हो रहा है तो अब मैं कहाँ जाऊं? अरे
बस बेटी इतनी सी समस्या है, इसका समाधान तो मैं ही कर सकता हूँ, आओ। फिर वो बाबा उस पेड़ के पास जाते हैं और उस पोटली में से एक जड़ी बूटी निकालते हैं और राधा को देते हुए कहते हैं, अरे बेटी ये लो, ये जड़ी लो, ये रात में सोने से पहले खा लेना, देखना जल्दी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन बाबा एक जड़ी से क्या हो सकता है? अरे बेटी इसमें बहुत ताकत है, एक जड़ी से ही काम हो जाएगा। जय हो बाबा की जय हो। अरे बेटी जरा यहाँ रुकना, मैं थोड़ा सा आया। फिर वो साधु बाबा थोड़ा वहाँ से हटकर कहीं और जाते हैं और इधर राधा खड़ी खड़ी सोचती है, अरे एक जड़ी से क्या होगा? मुझे नहीं लगता मैं एक जड़ी से प्रेग्नेंट हो पाऊंगी। क्यों ना मैं कुछ जड़ियाँ और निकाल लूं? अगर एक जड़ी से नहीं काम हुआ तो और भी खा लूंगी, हो सकता है उससे मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। फिर राधा इधर उधर देखती है और फिर उस साधु बाबा के झोले में हाथ डालकर कुछ जड़ियाँ और निकाल लेती है। कुछ ही समय में वो साधु बाबा वापस आ जाते हैं। जय हो बाबा, अब मैं चलती हूँ। हाँ बेटी ठीक है ठीक है। फिर राधा वहाँ से घर की ओर आ जाती है। अब राधा रात को सोने से पहले वो जड़ी बूटी खा लेती है। अरे एक जड़ी बूटी से क्या होगा? क्या मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी? अच्छा कि सारा जड़ी बूटी उठा के लेके आई, अभी कुछ दिनों तक खाऊंगी, फिर देखती हूँ कुछ होता है तो। अब राधा ऐसे ही करती है, हर रोज वो जड़ी खाती है। सोने से पहले राधा 7 दिनों तक लगातार वो जड़ी बूटी खाती है। वर्तमान समय राधा को अभी तक 4 बच्चे हो चुके थे। राधा तो परेशान थी, इसके साथ साथ उसकी सास भी काफी परेशान हो गई थी। अरे बहू ये क्या कर रही है? हर रोज एक बच्चा पैदा कर रही है, ऐसे तो हमारे घर में बच्चों का भंडार लग जाएगा। अरे माँ जी आप ही तो बच्चे बच्चे कर रहे थे, अब बच्चे आ रहे हैं तो आप ही को परेशानी हो रही है। अरे बहू एक बच्चे मांगी थी, ऐसे हर रोज बच्चे नहीं मांगी थी। ऐसे क्या की है जो हर रोज बच्चे दे रही है? फिर राधा कुछ देर सोचती है, फिर अपने सास से कहती है, अरे माँ जी उस दिन मैं एक साधु बाबा से मिली थी, वो मुझे कुछ जड़ी दिए थे खाने के लिए, एक जड़ी, और मैं उस साधु बाबा के पास से चुरा के सारे जड़ी लेके आ गई और मैंने सारे जड़ी को खा लिया, इसलिए अब हर रोज बच्चे दे रही हूँ। अरे बहू तू पागल हो गई है, वो सिद्ध महात्मा होंगे जो तुझे जड़ी दिए और तू उसके जड़ी ही चुरा ली। चल चल उसके पास चलते हैं, अगर उसके पास नहीं गए तो तेरा ये बच्चा होने का सिलसिला नहीं रुकेगा। फिर राधा और उसकी सास चारों बच्चों को लेकर उस साधु के समीप आ जाते हैं। वो साधु बाबा गाय को घास खिला रहे थे। तभी राधा, अरे बाबा माफ कर दीजिए हमें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसका परिणाम भोग रही हूँ। अरे बेटी क्या हो गया, तुम्हें बच्चे नहीं हुए क्या? अरे बाबा बच्चे तो इतने हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं, अब बच्चे से परेशान हो गए, इसका कुछ उपाय निकाल दीजिए। उस दिन ये लड़की आपके पास से जड़ी चुरा के लेके चली गई थी और सारा जड़ी खा ली, जिस कारण अब हर रोज इसके बच्चे हो रहे हैं। बाबा अरे चोरी करना तो पाप है बेटी। बाबा माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई, इसका कोई समाधान निकाल दीजिए बाबा। है बेटी इसका भी समाधान है, लेकिन तुझे भी अब कुर्बानी देनी होगी। कैसी कुर्बानी बाबा? तुझे अपने एक बच्चे को लेकर सारे बच्चे को यहाँ छोड़ देना होगा। लेकिन बाबा कैसे? मैं अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती हूँ यहाँ? यही तो कुर्बानी है बेटी, तुझे एक बच्चा चाहिए था वो मिल गया, अब बाकी बच्चा इस बाबा के पास छोड़ दे। अरे बहू बाबा की बात मान लेते हैं, हमें तो एक ही बच्चा चाहिए था, बाकी बच्चा बाबा को दे देते हैं, इससे तो कम से कम तेरा बच्चा पैदा होना बंद हो जाएगा। फिर राधा राजी हो जाती है अपने बाकी 3 बच्चे को बाबा के पास छोड़ने के लिए। बाकी 3 बच्चे को राधा बाबा के पास छोड़ देती है, उसके बदले बाबा और एक जड़ी देते हैं। ये ले बेटी, ये जड़ी खा लेना, ये जड़ी खाने से तेरा और बच्चा पैदा नहीं होगा, तो फिर अपना जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। राधा और उसकी सास एक बच्चे को लेकर और जड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। राधा के वो जड़ी खाने से और बच्चा नहीं होता है। राधा अपने एक बच्चे के साथ और पूरे परिवार के साथ खुश रहती है। उसकी सास भी इस बच्चे के आने से काफी खुश हो जाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।